भारत और सनातन धर्म में हिमालय और गंगा का स्थान सर्वोपरि है। ईश्वर की खोज में सहायक इन स्थानों की ऊर्जा अनेकों सिद्ध संतों की साधना से और उन्नत होती रही है। इन्हीं सब प्रश्नों की खोज में मैं भी चल पड़ा हरिद्वार की ओर, जहां इस समय कुंभ का पवित्र मेला चल रहा है। देश विदेश के संत महात्मा यहाँ इकट्ठे होते हैं। 13 प्रमुख अखाड़ों के अंतर्गत ज्ञान और तप बल की प्रतिमूर्ति ये संत, साधु और नागा सन्यासी आम जनता की आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांत करते हैं और विशेष ग्रह नक्षत्र के अंतर्गत पड़ने वाले मुहूर्तों पर गंगा स्नान कर अपने को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको इन संतों के ज्ञान के माध्यम से कुंभ मेले के आयोजन का सही अर्थ पता चले। हजारों वर्षों से परंपरागत होने वाले इस कुंभ के मेले का महत्व पौराणिक ग्रंथों में खुलकर किया गया है। इन दिनों में गंगा स्नान किस प्रकार से हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर असर डालता है, उसको भी हम सविस्तार से इस मेरे आध्यात्मिक सफर के रूप में समझेंगे। हरि का द्वार हरिद्वार। वैसे तो हम हमारे परिवार में जब किसी की मृत्यु होती है तभी अस्थि विसर्जन हेतु ही आते हैं, परंतु 12 साल उपरांत पड़ने वाले कुंभ मेले में जीते जी किस प्रकार से हरि के द्वार में प्रवेश करना है, उसकी आध्यात्मिक अनुभूति के लिए भी हम आमजन यहाँ आते हैं और संतों से आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। जैसे आपने कहा ऑलरेडी कि अमृत की बूंदें गिरी थी हर जगह, जहाँ कुंभ लगते हैं 12-12 साल में और 6 साल में आरो कुंभ लगता है। अभी जो हरिद्वार में घट रही है कुंभ, वो है पूर्ण कुंभ। और यहाँ पर क्या होता है कि सृष्टि जो है अपने हिसाब से चलती रहती है। जो हम सृष्टि को देखते हैं वो तो एकमात्र उसका एक जो भौतिक स्वरूप है, उसके सूक्ष्म स्तर पर जो हमारे सृष्टि की जो देवता हैं, जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं और जो सृष्टि के जो डिवाइन पावर्स है, दिव्य शक्तियाँ हैं, वो कई सालों के बाद एक जगह एकत्रित होती हैं और उनका जो आपस में उनके जो प्रकाश आपस में मिलते हैं तो वहाँ से अमृत का निर्माण होता है। ये सूक्ष्म स्तर पर होता है और ये अलग अलग जगहों पर उनका जो समन्वय होता है 12-12 साल में, तो अलग अलग जगह होते हैं। जैसे इस बार हरिद्वार, ऐसे तो कुंभ का क्षेत्र जो है वो आपका देवप्रयाग से हरिद्वार तक है। क्योंकि हरिद्वार में ब्रह्मकुंड है तो वहाँ लोग विशेष रूप से वहीं पर उसको स्नान करके लाभान्वित होना चाहते हैं। तो गंगा जल वही होता है, सब कुछ वही होता है, लेकिन जो सूक्ष्म स्तर पर बदलाव आता है तो उसमें इतनी शक्तियाँ होती है कि अगर हम उस समय उस जगह पर जा करके स्नान करें तो जो दिव्य सत्ता है हमारी सृष्टि की, जो एक जगह एलाइन होकर एकाकार होकर के अपनी दिव्य प्रकाशों को एक साथ छोड़ रही है और उसको हम रिसीव करते हैं, तो हमारे जितने भी चक्र हैं शरीर के, जितने भी प्राण हैं, पंच प्राण, वो सारे तृप्त हो जाते हैं, वो सिंचित हो जाते हैं। ये प्रपंच जो है ना, ये पूरा सिंचित हो जाता है उससे। और उसमें गंगा स्नान करते हैं तो उसमें जो है दिव्य अमृत घुला हुआ है, जो कि जो सारी शक्तियाँ नीचे आ रही है तो उसमें वो मिश्रित हो जाती हैं। तो हमारा प्रपंच तो ऐसे भी उससे होता है, स्नान होता है, उसका सिंचन होता है। जब हम गंगा स्नान करते हैं उस समय, इस काल में, तो उस समय हमारे अंदर के जितने भी पाप पुरुष हैं, जो हमारे संस्कार जनित हैं, वो भी उस समय वो नष्ट हो जाते हैं, वो धुल जाते हैं। और ये सत्य है। हमने देखा है यहाँ पर लोगों को कि उनके जो संस्कार जनित बीमारियाँ थी जो कभी ठीक नहीं हुई थी 10-15 साल तक, उन्होंने स्नान किया 9-10 दिन तक तो उनका ठीक हो गया। कुंभ में तो ये शक्तियाँ और कई गुना बढ़ जाती हैं। तो ये कहना कि ये मतलब कोई कहानी है कि गंगा जी स्नान करने से पाप धुलता है, ऐसा कुछ नहीं है। रियल में ऐसा होता है और हम उसको दिखा सकते हैं। किसी को इस तरह का असाध्य चर्म रोग हो या कुछ हो, अगर वो सही तरीके से साधना करके स्नान करे गंगा जी में तो वो समाप्त हो जाता है। तो ये संस्कार जनित बीमारियाँ हैं जो इलाज से नहीं जाती हैं। तो ये जो महासमागम हो रहा है, जहाँ की कुंभ जो है ना, जो जहाँ अमृत की घड़ा जो है ना ओवरफ्लो हो रही है, सृष्टि की शक्ति और दिव्य सत्ता, और जितने महात्मा लोग हैं सूक्ष्म स्थूल रूप में, जितने साधक हैं, बड़े बड़े योगी हैं, सब वहाँ विद्यमान होते हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि वो अपना पुण्य छोड़ देते हैं, वो तो सृष्टि की भलाई के लिए ना अपना काम करते हैं, साधनाएँ करते हैं। तो वो साधना करके सृष्टि में संतुलन और लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागरण हो,
सनातन जो है ना, इटरनल जो ट्रुथ है उनके अंदर मैनिफेस्ट हो, प्रकट हो, उसके लिए वो साधना करके लाते हैं और वहाँ छोड़ जाते हैं। तो वहाँ जो संतों की समागम होती है, सृष्टि की तो देवताओं की हो ही गई, संतों की और गंगा जी, ये 3 कुंभ मिलते हैं, संत, गंगा जी और ऊपर। और ये इला पिंगला सुषुम्ना की तरह है। और इलाहाबाद का कुंभ में तो ऑलरेडी इला पिंगला सुषुम्ना वहाँ पर है, गंगा जमुना सरस्वती है। यहाँ पर संत और दिव्य सत्ता और गंगा जी, तीनों का एकीकरण जो होता है, तो इससे हमारा सुषुम्ना जागरण होता है। हमारे जितने भी चक्र हैं वो जागृत होते हैं, हमारे जितने चक्र जनित जितने भी दोष हैं उसका निवारण होता है। और हम कितने बड़े बड़े हमारे विपदाओं को छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो ये कुंभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ है, हरिद्वार में लग रहा है। और उसका श्री गणेश भी हो चुका है। हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली थी, जो निर्जनी अखाड़े में हम लोग गए थे, तो उस समय से ये शुरू हो गया। और उसके बाद फिर कई अखाड़ों की शोभा यात्रा निकली। कहा जाता है कि अखाड़े की शोभा यात्रा में सारे देवता भी उतरते हैं संतों का नमस्कार और उनको प्रणाम करने के लिए, क्योंकि संत जो है ना, हमारे सनातन में सबसे ऊंचे माने गए। देवता भी तरसते हैं कि जो शक्तियाँ संतों के पास होती है उनके पास नहीं होती है। आपने देखा होगा पुराणों में कि संत जो है देवताओं को भी श्राप दे दिया करते थे, भगवान राम को भी दे दिए थे। उनकी इतनी शक्तियाँ होती है, क्योंकि ये शरीर जो है ना, ये एक भगवान का सबसे उत्कृष्ट सृष्टि है। और इसमें हम देवतुल्य शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, हमारे अंदर सारी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। देवता को प्राप्त नहीं होती है, देवता तो एक योनि है, भोग योनि है कि ये देवता बनते हैं और उसको प्राप्त करते हैं, फिर वो उनको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए, अदरवाइज वो अपने कार्यों में लीन रहते हैं। तो इस समय में कहा जाता है कि संतों को प्रणाम करने के दर्शन के लिए देवता भी उतरते हैं। तो अभी देवता भी सब उतरे हुए हैं कुंभ में, वहाँ पर सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, सारे संत भी हैं और उनकी तपस्याएं भी हैं। तो वहाँ का जो एनर्जी है बहुत ही वाइब्रेंट है। तो हम तो सबको बोलेंगे कि कुंभ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और इसमें किसी भी तरीके से पहुँच करके स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए और अपने को धन्य और दिव्य करना चाहिए, अपने को सिंचित करना चाहिए ऊर्जा से, अमृत से, ताकि हम जो है इस अमृत को फिर अपने घर में और जो लोग नहीं आए उनको भी बांट सके। तो घर से कम एक व्यक्ति जो बुजुर्ग हो या जो यंग हो, कोई भी जो चल सकता आ सकता है, कुंभ में आकर के स्नान करना चाहिए, दिखाना चाहिए। ये बहुत ही दिव्य समागम है और इसका लाभ सबको उठाना चाहिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अनुपम जोनी जी का, जो रहस्य ज्ञान चैनल चला करके देश, समाज और दुनिया को धर्म के ज्ञान के बारे में समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में। आदि जगत गुरु शंकराचार्य के 4 शिष्य थे, सुरेश्वराचार्य, निरोतोटकाचार्य, हस्त कमलाचार्य, पद्म पद्माचार्य। तो निरोतोटकाचार्य जी महाराज ने आज के 2500-3000 वर्ष पहले नागा फौज तैयार की थी, जो कि धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार की थी। आज तो ऐसे जरूरत तो है नहीं, आज तो पुलिस मिलिट्री है। उस समय नागा फौज धर्म की रक्षा करती थी। तो और जब कोई संकट देश पर आता था तो लड़ाई करती थी और वापस जंगलों में तपस्या करती थी। धर्म जो है, धर्म अर्थ धर्म की जड़ है। जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ देता है वो निश्चित ही निर्धन हो जाता है। अर्थ और धर्म अलग अलग नहीं है। जो जितना धार्मिक है वही उतना ज़्यादा अर्थार्थी है, वही उसी के पास ज़्यादा मात्रा में संतुष्टि है, क्योंकि ये देव माया है। लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, ना कि किसी समाज की। जो भगवान की साधना करता है, तपस्या करता है, ऑटोमेटिक माँ लक्ष्मी उनके ऊपर कृपा करती है। जो हृदय में सद्भाव रखता है, दूसरे के प्रति प्रेम रखता है, दूसरे के प्रति उदार भाव है। अभी आप देख नहीं रहे हो, करुणा खत्म होगी तो कोरोना लागू पड़ गया। अब करुणा नहीं है तो कोरोना लगेगा ही। अब आदमी को टच नहीं कर सकते क्योंकि टच करना चाहते ही नहीं है। अगर पहले ही अपने माँ बाप की सेवा की होती, अपने गुरु की सेवा की होती, अपने धर्म की रक्षा की होती, तो ऐसी बीमारियां फैलती। आज के 50 साल पहले आपने नाम सुना था इन बीमारियों का। आज क्या हालत है, आदमी को छू नहीं सकता। छुआछूत की बीमारी से ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। तो समाज को भगवान का भजन करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी अपने बाल बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और सद्भावना रखनी चाहिए। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में थोड़ा सा, आप अपने बारे में बताएं। हाँ। कि कैसे आप संत बने। आपका मतलब आप जैसे आज के ज़माने में लोग, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अपने जीवन में कुछ कार्य करता है। हम लोग में इस तरफ जो रुचि बढ़ी और इस क्षेत्र में आप आगे बढ़े, आप अपना थोड़ा गुरु के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा हम सबको हम लोग साधु बने कि नहीं ये तो पता नहीं,
लेकिन इतना ज़रूर है कि गुरु महाराज से हमारा प्रेम बड़ा अद्भुत क्या था। बात है। गुरु के प्रेम में हम साधु बने और उसके प्रेम में हमने जो भी पाया है वो हमने उसके प्रेम में ही पाया है। और गुरु तो भगवान, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु महाराज की कृपा से ही हमको जो शांति मिली है, जो कृपा हुई है उनकी, वो हमको कृपा रूपी प्राप्ति हुई है गुरु की कृपा से। निश्चित रूप से इतना सरल तरीके से आपने। और हरिद्वार कुंभ मेला, इसका मतलब महत्व है कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी। हाँ जी। कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम था कद्रू, एक का नाम था वनिता। तो जो वनिता थी उनके अरुण और गरुण 2 बच्चे थे, 2 अंडे थे, दूसरी के नाग थे। तो दोनों ने शर्त लगाई कि सूर्य का जो रथ है उसके घोड़े काले हैं। कद्रू ने कहा नहीं, उसके घोड़े जो हैं वो सफ़ेद हैं। कद्रू ने काले बताए, वनिता ने सफ़ेद बताए। फिर क्या हुआ, शर्त हार गई क्योंकि उसने नाग लपेट दिए। फिर समुद्र मंथन में से जो अमृत निकला था वो यहाँ 4 जगह गिरा है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। ये जब नक्षत्र योग संयोग मिलते हैं तब यहाँ कुंभ का मेला पड़ता है। और यहाँ कुंभ स्नान करने से हजारों लाखों गायें दान करने का पुण्य मिलता है। और मैं अनुपम जॉनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ओम नमो नारायण। उदाहरण के लिए आपने पूछा कुंभ का महत्व क्या। कुंभ ये है, सनातन परंपराओं से या सनातन काल से ही समुद्र मंथन से कुंभ का जो शब्द जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन में जैसा ही जो देवासुर दोनों मिल करके समुद्र मंथन किया और उस दौरान जो 14 रत्न निकले उनमें से एक रत्न है जो है अमृत। उस अमृत को धन्वंतरी जी ने अपने करों में लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। तो उस समुद्र मंथन के जो प्रकट हुआ जो अमृत कलश है उसको लेकर जैसे ही प्रकट हुए, असुरों ने उसको छीनने के उद्देश्य से उनसे झपट पड़ने लगे, छीना छानी होने लगी। तब जा कर के धन्वंतरी जी वहाँ से उस कलश को लेकर के निकले और निकलते ही उन्होंने 4 जगहों पे उसके बूंदे गिरी या उस कलश को रखा, ऐसी किंवदंती है। तो इस प्रकार उसका उल्लेख है। और उसमें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, इन 4 जगहों पे उसका जो अमृत के बिंदु या बूंद वहाँ छलके या वहाँ रखा गया, इस प्रकार की विशेष उसकी उल्लेख है। और उस कारण उन जगहों पे 4 जगहों पे जो कुंभ 12 साल में एक बार लगता है, उसी मुहूर्त में, उसी नक्षत्र में, उसी राशि के अंतर्गत इस कुंभ का आयोजन होता है। जो कुंभ की जो सनातन धर्म से प्राचीन काल से है जुड़ा हुआ। समुद्र मंथन कब हुआ, इसको अगर आप प्रश्न करेंगे, समुद्र मंथन देवासुर संग्राम में जो हर युग में, मतलब लगभग जो सत्ययुग में, हर युग में जो राजा बलि के दौरान जो उनके साथ जो असुर थे उन और देवता इंद्र और उनके साथ जो देवता मिलकर के जो समुद्र मंथन किया था, उस सत्ययुग से जुड़ा हुआ है। और 4 युग है हमारे, जो त्रेता और सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। ये 4 युग ही परिवर्तित होते रहते हैं। पुनः कलियुग के बाद में फिर सत्य आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलियुग। इसी प्रकार ये 4 युग एक चक्रावृत्ति के तहत घूमता रहता है। इसी के अंतर्गत युगों का गणना मानी गई है। इसी प्रकार जब जो देवासुर संग्राम में जो घटना घटी थी उसको माध्यम बना करके उस समय और उस मुहूर्त में जो साधु संत, उसके बाद फिर गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी के बाद में फिर उनमें भी अनेकों शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा जी के जो स्नान में जो गंगा जी सबकी दोष धोती हैं, पाप धोती हैं, लेकिन गंगा जी ने निवेदन किया कि मेरा दोष कौन धोएगा। मतलब मुझे सारे जो दोषी आकर के मुझ में स्नान करेंगे तो मेरे ऊपर तो सारा दोष आ जाएगा, मेरा दोष कैसे पवित्र होगा। तब वो भगवान ने उनको वरदान दिया कि गंगा आप चिंता मत करिए, जिसमें कोई भी तपस्वी साधु संत
आकर के जब आपके स्नान करते हैं उस दिन आपका दोष दूर कर देंगे। इस प्रकार उनको आशीर्वाद मिला। इस कारण से वो 12 साल में एक बार जो चक्र के रूप में, जैसा प्रयाग में कुंभ होता है, उज्जैन में कुंभ होता है, नासिक में कुंभ होता है, हरिद्वार में होता है, ये हर 3 साल का अंतर होता है, हर 3 साल का अंतर। और उसमें प्रयागराज में अर्ध कुंभ भी मनाते हैं 6 साल में, और बाकी सब जगह 12 साल में ही होता है। लेकिन प्रयागराज में जैसा हरिद्वार में कुंभ होगा, इसके 3 साल बाद फिर प्रयागराज में आ जाएगा, फिर उसके 3 साल बाद फिर इसके नासिक के आ जाएगी, फिर उसके कुछ महीने बाद नासिक और उज्जैन का पास पास नहीं रहता, वो 12 साल में एक बार ही लगता है। फिर उसके 3 साल बाद फिर प्रयागराज आएगा, फिर 3 साल बाद फिर हरिद्वार आ जाएगा, फिर 3 साल बाद फिर प्रयागराज आ जाएगा। ऐसे कुंभ का जो चक्र चलता रहता है और सनातन काल से इसको मनाते आ रहे हैं। इसकी कोई किसी प्रकार की कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता इसलिए नहीं है। हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में, हिंदुओं के जनमानस में बसा हुआ कुंभ। और जैसा कि हरिद्वार अपने आप में तीर्थ क्षेत्र हैं, प्रयागराज अपने आप में तीर्थ क्षेत्र हैं, उज्जैन नासिक भी अपने आप में तीर्थ क्षेत्र हैं, लेकिन जो कुंभ का विशेषता है उनको सबको लगभग हमारे जो पूर्वजों ने सभी कुंभ में जाते थे। उस कारण से वो परंपरागत उनके जो संतानों में ये भाव बना रहता है। और देश विदेशों में आजकल सोशल मीडिया आपके जैसे जो कार्य कर रहे हैं, इसके द्वारा भी कुंभ का प्रचार खूब हो जाता है और इसके लिए विशेष कुछ करना नहीं पड़ता है। और जो श्रद्धालुओं की बात है, जहाँ भारतवर्ष की नहीं अपितु विश्व भर के साधु संत यहाँ आते हैं। कोई प्रकट होते हैं, कोई गुप्त रूप में आते हैं तो उनके इर्द गिर्द के जितने भी उनके अनुयायी उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनको अपने आप समाचार पहुंच जाता है कि हमारे महाराज जी कुंभ में जाने वाले हैं, हमारे संत कुंभ में जाने वाले हैं। इसलिए अपने आप में एक प्रकार एक प्रचार का माध्यम अपने आप में वो निर्मित हो जाता है। फिर दूसरी बात आपने कहा कि पूछा कि ये सारे नागा साधु कहाँ से आते हैं इतने सारे। उसका ये है कि जो हमारे जितने भी अखाड़े हैं, कुल अखाड़े हैं 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े जो सन्यासी के अनुयायी हैं, उनमें से एक अग्नि अखाड़ा है, वो ब्रह्मचारियों का है। बाकी 6 अखाड़े विशुद्ध सन्यासी है, नागा सन्यासी। ये परंपरा नागा सन्यासियों के 10 नामी नागा सन्यासी कहलाते हैं। उन नागा सन्यासी आद्य जगतगुरु शंकराचार्य के द्वारा जब चारों मठों की उन्होंने स्थापना करी, वहाँ मठों के माध्यम से चारों दिशाओं से सनातन धर्म, हिंदू धर्म को या रक्षा के लिए, उसकी पोषण के लिए मठों का निर्माण करके वहाँ शंकराचार्यों की नियुक्ति करके और आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने उसकी एक स्थापना करी। तो उसका उद्देश्य से उसमें जो नागा साधु सन्यासी उस मठों से जुड़े हुए हैं। इसलिए 10 नामी नागा सन्यासी गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, सागर आदि 10 नामों से जो है वो सारे नागा सन्यासी ही है। जो वो नागा सन्यासी जब अपने समाज में या अपने जो क्षेत्र में विचरण के लिए या कहीं समाज व्यवहारिक के लिए निकलते हैं, तब वो अपने वस्त्र धारण करते हैं, अन्यथा वो विशुद्ध रूप से नागा सन्यासी है। और कुंभ में यूँ ऐसे ही श्री दिगंबर के रूप में, नागा सन्यासी के रूप में बहुत सारे संत इधर उधर तपस्या करते हैं, वो सारे एकत्रित होकर यहाँ कुंभ मनाने आते हैं। अमर होने को हुई, उस समय महादेव जी ने संसार की विद्याओं को कीलित किया। अमर कथा आउट होने के बाद में ये संत समागम, विद्वान समागम और किन्नर समागम, देव समागम और कुंभ इसलिए होता है कि उस संसार के प्राणी विद्वानों और संत समागम सिर्फ समाज से सानिध्यता प्राप्त करें और उस निष्कीलन का उपाय खोजें, जिससे समस्त विद्याओं में निपुण हो और महादेव जी की कील से मुक्त होने के उपाय खोजें। 3 लोक की संपदा संसार में बांट दी, तब महादेव
आपके द्वारे पे जाते हैं, जिसको आज भीख कहते हैं, वो भीख नहीं, संसार का टैक्स है, धर्म का टैक्स है। हमारे भारत की कई युद्धों में सेनाएं हार चुकी थी, युद्ध जिताने वालों ने जिताया है। यही बीकानेर का भी इतिहास है, कर्णदेवी का। जब अंग्रेजों की सेनाएं किला पे चढ़ गई थी, उस समय रात में राजा रोया और सुबह को सेना आउट हो गई। युद्ध जिताने वालों ने जिताया है, सेनाएं हार चुकी थी कई युद्धों में। देखिए भक्तगणों, मैंने कि नागा जीवन किसी मजबूरी या किसी दबाव या गरीबी या उसमें नहीं किया है। ये मुझे बचपन से ही भगवान शिव से लगन थी। जब मैं 5 साल का था, जब ही मुझे भगवान शिव से लगन लग गई, जोत जुड़ गई, और मेरी ये इच्छा थी कि मैं संसार में ना रहकर मोक्ष प्राप्त करूं। इसीलिए मैं गुरु की धारणा के कारण पाने के लिए गुरु को अपने घर से माता पिता की आज्ञा लेकर घर से निकला। उस समय मेरी आयु 7 वर्ष की थी। 3 साल में भ्रमण किया, मेरी आत्मा को कोई सतगुरु प्राप्त नहीं हुए। एक संत जी मिले और उन्होंने मुझे वापस घर भेज दिया। 1 साल के बाद मैं फिर वापस आ गया, और वापस आने के बाद महंत श्री बिल्केश्वर जी महाराज, पुरी जी महाराज को अपना गुरु धारण किया, और 8 साल की आयु से मैं उन्हीं की शरण में हूँ और मोक्ष को प्राप्त किए हुए मुक्त हूँ। 10 इंद्रियाँ मेरी बस में है, सब गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से। धन्यवाद, जय हिंद। तो और अगर हमारे मतलब आम इंसान जो गृहस्थ है, जो अभी अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, उनके लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहें कि उनकी वो भी अपने मतलब सामाजिक जीवन में या अपने गृहस्थ जीवन में भी अपने जीवन को अच्छा कर सके, कुछ 2 शब्द उनके बारे में बताएं। संन्यास लेना ही कोई ज़रूरी नहीं है ईश्वर की प्राप्ति करना। संन्यास का मतलब है मोक्ष प्राप्त करना। मुक्ति के लिए गृहस्थी में सभी बाल बच्चों का, जीव जंतुओं का पालन पोषण करना ही मुक्ति है। वो भी धर्म, उसी से हम मोक्ष स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आत्मा से किसी की आत्मा को चींटी से लेकर हाथी तक उसको कष्ट ना पहुंचाएं, यह गृहस्थ का धर्म है। उसी से गृहस्थ जो है मोक्ष प्राप्त कर सकता है। महाराज जी, कोई अलग से कुछ करना कोई आवश्यक नहीं है, सब कुछ सेवा में ही है। सेवा से ही गृहस्थ अपना मोक्ष, मुक्ति, सब कुछ जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, मगर उसके लिए सत्कर्म होना चाहिए। मन में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, कोई लोभ या लालच नहीं होना चाहिए कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो तो मैं बाबा की सेवा करूंगा, या भगवान शिव की सेवा करूंगा, या गुरु दत्तात्रेय भगवान की सेवा करूंगा। ऐसी लालसा लोभ की ना होनी चाहिए। ओम नमो नारायण। मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। जो आपने जिस तरीके से कहा, अहम ब्रह्मास्मि तथागत, और सही बात है, आत्मा का कोई लिंग नहीं है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा नपुंसक है, और इसीलिए वो सृष्टि रचयिता कहलाते हैं। जिनके पास कोई लिंग नहीं, उसी ने सारे लिंगों को उत्पत्ति करी, और वही ब्रह्मा है। और यही आत्मा जिसका कोई लिंग नहीं है, वो अंतिम में वही सच्चिदानंद स्वरूप में विलीन हो जाएगा। तो जब हमारी आँखें, अगर मरने के बाद मैं अपनी आँखों को डोनेट कर दूँ तो किसी मर्द औरत को लग जाएगा, मेरा दिल भी काम में आ जाएगा, मेरे गुर्दे भी काम में आ जाएंगे। तो अब समाज को दृष्टिकोण में बदलाव लाने की ज़रूरत है, और एक नया इतिहास लिखने की ज़रूरत है। जय श्री महाकाल। प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे
समे कामान् कामकामाय मह्यो रामेश्वरोपे श्रवणो ददातु वेदाय वैश्रवणाय महाराजाय नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हिरण्यगर्भाय विद्महे रुद्रेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जय श्री बालाजी की। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज से भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस मुहिम के लिए, जिस कुंभ मेले में कवरेज करने के लिए आए हैं, जो जन जन जितने लोग भगवान के यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, उन पर कृपा रहे, बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहे, हनुमान जी का आशीर्वाद रहे। मैं इस कुंभ पर्व पे सभी देशवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में जितने लोग, जितने भक्त यहाँ पे आते हैं हर की पौड़ी पे, और पूरे इस संस्थान में जो स्नान करके एक डुबकी लगाते हैं, बस भगवान उनकी हमेशा, बालाजी महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण करे। हम ऐसी कामना करते हैं बालाजी महाराज से, और आप सभी के लिए, आपके लिए भी कराते हैं। सालासर बालाजी महाराज सिद्धपीठ हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ जो भी भक्त आता है, बालाजी महाराज के एक नारियल बांधते हैं, जिनकी भी मनोती पूर्ण होती है वो बालाजी महाराज के फिर आते हैं और अपनी सावनी का प्रसाद लगाते हैं, ब्रह्मपुरी का प्रसाद लगाते हैं, सभी ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। बस बालाजी महाराज के ये वो सिद्धपीठ स्थान है। हम तो सभी देश भक्तों से भी कहते हैं, बालाजी महाराज के भक्तों से भी कहते हैं कि बालाजी महाराज के दर्शन करने आए। वो सिद्धपीठ हनुमान जी का, महाराज का, ऐसा हनुमान जी का मूर्ति देश दुनिया में कहीं नहीं है जो चेहरे के हनुमान जी है। आपने जहाँ पे भी हनुमान जी का मंदिर देखा है, वो हनुमान जी हाथ में पर्वत लिए, गदा लिए उड़ते हुए दिखाई देते। लेकिन जो सालासर बालाजी महाराज का मंदिर है, जो उनका चेहरा है, वो एक दाढ़ी मूंछ में है। हमारे सालासर महाराज के संस्थापक बाबा मोहनदास जी महाराज ने बहुत बड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से, उनकी भक्ति भाव से ही प्रसन्न होकर सालासर में हनुमान जी महाराज आए थे। जो यहाँ पे जितने भक्त बाबा के दरबार में यहाँ आते हैं, उनकी 100% मनोती पूर्ण होती है। बालाजी महाराज के दरबार में सभी आए, हम ऐसी कामना करते हैं। और इस कुंभ पर्व पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत सारी बधाई हो। जय श्री बालाजी।